नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है किसी दूसरे स्टेट से और आप वो स्टेट जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वहां पर जाऊं और अपने लिए एनओसी लेके आऊं और मेरा बैंक अकाउंट डीफ्रीज हो जाए। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप बेवकूफ ना बने। काफी बार लोगों को यही नहीं पता होता कि ये एक्चुअल में डिस्प्यूटेड अमाउंट होता क्या है, मेरे को वहां पर जाके करना क्या है। तो वही आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस तरीके का पेपर काफी बार बैंक आपको प्रोवाइड करवा देती है, काफी बार नहीं प्रोवाइड करा पाती है और काफी बार ये बोल देती है कि आपका जो है ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये स्टेट से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, वहां पर जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। बैंक वाले हाथ खड़ा कर देते हैं। आप यूट्यूब पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये डिस्प्यूट अमाउंट होता क्या है, ये क्या भला क्या है ये। तो इसमें होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। मान के चलिए राम के साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ, उसके 50,000 रुपए चोरी कर लिए गए किसी भी तरीके से ओटीपी लेके, और आप कहीं दूसरे स्टेट में एक गेम खेल रहे हैं और आपके पास 2500 का, 5,000 का या 10,000 का एक विड्रॉल लेते हैं और वो जो है आपके लिए सरदर्द बन जाता है और उसके वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब राम कहां बैठा है, मान के चलो दिल्ली में, और आप गेम खेल रहे हैं बैंगलोर में बैठ के, और आपका अकाउंट जो है, जो पैसा आपके पास जो गेमिंग ऐप से आपने 2500 रुपए विड्रॉल किया या 5,000, मान के चलिए 5,000 विड्रॉल किया, और वो 5,000 रुपीज की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और बैंक में आप जाके पता करते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि ये आपका अकाउंट दिल्ली से फ्रीज हुआ है, और आपको इस तरीके का पेपर दे दिया जाता है। उसमें टोटल फ्रॉडलेंट अमाउंट लिखा रहता है कि 50,000 का राम के साथ फ्रॉड हुआ है। आपके पास कितना आया, 5,000 रुपए, और वो जो ट्रांजैक्शन आया था, जो 5,000 आया था, उसके अंदर एक लिखा रहता है डिस्प्यूट अमाउंट। कहने का मतलब यहां पर देख सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखा है, एक डिस्प्यूट अमाउंट लिखा है। अब आपका 5,000 का विड्रॉल लिया था और पैसे कितने हैं उसमें, फ्रॉडलेंट अमाउंट है कितना, 2500 का, तो वो 2500 रुपए आपको रिटर्न करना पड़ता है। अगर मान के चलो कि आपने आगे अपने फ्रेंड को भेजा अपने ही अकाउंट से और उसके अकाउंट में भी 2500 का होल्ड लग गया, और उसने भी फिर आगे भेजा किसी को और उसका भी 2500 का होल्ड लग गया, तो इस हिसाब से 25, 25, 25 टोटल हो गया 7,500। तो 7,500 आप नहीं पे करेंगे, आपको पे करना है 2,500, और जो बाकी के आपके फ्रेंड है उनको जो है एनओसी लेनी पड़ेगी उस पुलिस स्टेशन से दिल्ली में जाके। काफी लोगों को यही नहीं पता होता है कि मेरे को डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करना है या ट्रांजेक्शन अमाउंट। पुलिस भी मिसगाइड करती है, पुलिस कहती है कि नहीं ये ट्रांजैक्शन अमाउंट देना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि इस हिसाब से अगर सारे के सारे लोग, जैसे इसी जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इसमें सारे लोग ट्रांजैक्शन अमाउंट पे कर देंगे ना, तो जितने अमाउंट का कंप्लेन टोटल रजिस्टर नहीं है उससे ज्यादा कंप्लेनर को तो पैसा ही मिल जाएगा। अब कहने का मतलब कि अगर राम के साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ है और आपके पास 5,000 का ट्रांजैक्शन आया है गेमिंग ऐप से और उसके अंदर भी 2500 रुपए का फ्रॉड अमाउंट है, तो आपको 2500 पे करना है, ना कि 5,000। अगर वो 5,000 मांग रहे हैं आपसे पुलिस वाले, तो समझ लीजिए मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं और वो क्या चीज के लिए वो पैसे मांग रहा है। इसलिए जो है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट जाते हैं तो पहले ये कंफर्म कर लें कि आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है कितना, नहीं तो वहां पर जाके आपको बहुत मिसगाइड किया जाएगा। अब आपने विड्रॉल लिया मान के चलो 1 लाख का, या आपके दोस्त ने आपको दिया 1 लाख रुपए, अब उसके अंदर जो है फ्रॉडलेंट अमाउंट एक्चुअल में कायदे से देखा जाए 1,000 रुपए, डिस्प्यूटेड अमाउंट 1,000 है, तो आपको 1,000 देना है, ना कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दे देंगे आप। तो इस हिसाब से, तो इस जैसे मान के चलो कि मेरे साथ अगर 50,000 का फ्रॉड होता है और मैंने एक कंप्लेन कर दी और वो पैसे 10 लोगों के पास गए। अब 10 लोगों के पास जो है, किसी के पास 50 रुपए का डिस्प्यूट है, किसी के पास 100 रुपए का है, किसी का 1,000, किसी का 2,000, किसी का, तो 10 लोगों को मिला के जब 50,000 बनेगा तो वो 50,000 मेरे को रिकवर हो पाएगा डिस्प्यूटेड अमाउंट। अगर उसी में ही कोई आदमी जो बेचारा जिसका अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको उसके दोस्त ने 1 लाख रुपए भेजे थे और उस 1 लाख के अंदर 10,000 का डिस्प्यूट है, तो उस केस में अगर पुलिस कह रही है कि आप 1 लाख रुपए रिटर्न करोगे, तो मेरा तो कंप्लेन ही 50,000 का, तो 1 लाख रुपए क्यों मांगा जा रहा है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। डिस्प्यूट अमाउंट एक्चुअल में होता है क्या है, लोगों को तो पता ही नहीं है। किसी के अकाउंट में अगर होल्ड लगाया जाता है उस अमाउंट का, जैसे मान के चलो 5,000 का होल्ड लगा, तो वो 5,000 रुपए ही जो है पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड है। अगर लीन लगाया जाता है तो उतना अमाउंट ही जो है फ्रॉडलेंट है। अगर आपको कोई बोलता है ना कि ये डिस्प्यूट अमाउंट नहीं, ट्रांजैक्शन अमाउंट रिटर्न करो, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगर किसी ने 50,000 का अगर फ्रॉड का कंप्लेन किया है ना, तो उसको तो समझो कि उसको 10 लाख भी मिल सकता है, 5 लाख भी पुलिस दिला सकती है।
तो आप समझो कि कायदे से ऐसा सही है। अब वो पैसा जा सचमुच में जो है कंप्लेनर को जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसलिए जो है डिस्प्यूट अमाउंट आप एक बार बैंक से पता कर ले, फिर वो स्टेट में जाए। और मैं काफी बार बोलता हूं कि पहले खुद से ट्राई करें, यूट्यूब पे वीडियो नहीं आके देखो डायरेक्टली सीधे, इंफॉर्मेशन ले लो लेकिन करो खुद से। अगर नहीं होता है, आप किसी ऐसे स्टेट में जहां पर आप नहीं जा पा रहे, बहुत लोग नहीं जा पाते, कोई जॉब में या घर में कुछ प्रॉब्लम है, घर में कोई फंक्शन है, नहीं जा पा रहे, देन मैं बोलता हूं कि कोई एडवोकेट हायर करो, देन जो है आप किसी को भेजो अपने जगह पे। पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तब जो है आप कुछ इस चीज को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो इसको एज इट इज जो है कुछ टाइम के बाद आप उस चीज को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट होता है, कुछ भी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट